जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मेजर अजीज़ भट्टी शहीद मोनूमेंट पे और मेरे अक़ब में ये जो आप मकाम देख रहे हैं ये जाए शहादत है मेजर अजीज़ भट्टी शहीद का। इसके पीछे BRB लिंक कैनाल है जो उस वक्त 1965 में ये हमारी फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी और यहाँ पर एक पुल था करीब में जिसको पार करके इस तरफ अगर भारतीय फोर्सेस आ जाती तो लाहौर शहर में वो दाखिल हो जाती। तो दाखिले के जो रास्ते थे वो उनको प्रोटेक्ट करना था और मेजर अजीज़ भट्टी शहीद ये जानते थे कि कितना अहम है इस रास्ते को प्रोटेक्ट करना। और जो बड़ी अहम चीज़ है जिससे ये पता चलता है कि हमारी अफवाज और हमारे जवानों का जज्बा क्या है, उसका अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि एक कंपनी को कमांड कर रहे थे मेजर अजीज़ भट्टी शहीद जिसकी तादाद 100 थी, मुकाबला 4000 दुश्मनों से था। 4000 के करीब भारतीय फोर्सेस BRB की दूसरी तरफ मौजूद थे जो मुसलसल कोशिशों में थे कि वो नहर क्रॉस करें, इस लिंक को क्रॉस करें और लाहौर शहर में दाखिल हों। लेकिन अजीज़ भट्टी शहीद जो 5 सितंबर से 12 सितंबर तक यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने अपने आराम की परवाह नहीं की, खाने की परवाह नहीं की, सुकून की परवाह नहीं की, वो डटे रहे इस महाज पर। और जब दुश्मन को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि वो किसी तरह इनका मुकाबला नहीं कर सकते, उसके बाद उन्होंने पीछे से टैंक्स की सपोर्ट भेजी। 2 टैंक्स को तबाह कर दिया गया मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की जानिब से, लेकिन एक टैंक का गोला वो उनके सीने पर आकर लगा और बहादुरी की एक और मिसाल कि सीने पर उन्होंने गोला खाया और जाम शहादत नोश की। ये इस मुकाम पर एक आयत का तर्जुमा मैं आपके सामने पढ़ कर सुनाऊँगा जिसमें वो लिखा कि तो उन्होंने कहा कि हक़ ताला एक नहर से तुम्हारी आजमाइश करने वाला है। जो लोग यकीन रखते थे कि उनको अल्लाह ताला के रूबरू हाजिर होना है वो कहने लगे कि बसा औकात थोड़ी सी जमात ने अल्लाह ताला के हुक्म से बड़ी जमात पर फतह हासिल की है और अल्लाह ताला इस्तक़लाल रखने वालों के साथ है। ए परवरदिगार, हम पर इस्तक़लाल नाजिल फरमाइए और हमें लड़ाई में साबित कदम रखिए और हमको इस काफिर कौम पर फतह याब कीजिए। तो ये तहरीर जो थी ये बिल्कुल इस मकाम पर सही साबित होती है जब मेजर अजीज़ भट्टी शहीद और उनकी कंपनी ने बहादुरी से इस जगह का जो है वो दिफा किया और इसी वजह से उनको मुहाफ़िज़ लाहौर भी कहा जाता है। अब आगे चलेंगे, मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के बेटे वो हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या था यहाँ पर। जी, इस वक्त हम BRB नहर पर उस मकाम पर मौजूद हैं जहाँ पर मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद ने जाम शहादत नोश किया और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ मौजूद हैं उनके साहबजादे मेजर रिटायर्ड ज़फ़र भट्टी और हम उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं से पूछेंगे कि बेसिकली हुआ क्या था तब। और मैं ये समझता हूँ कि वो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज सर? करिए सर। डेफिनेटली ये तो हम पूछेंगे आपसे कि शहीद की फैमिली से जो आपका ताल्लुक़ है वो सब जानना भी चाहेंगे कि क्या आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं, लेकिन पहले आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। आप पहले भी बता रहे थे कि ये वो मकाम है जहाँ पर बेसिकली उनको गोला आकर लगा था, तो आप अगर थोड़ा सा हमें बताएं कि बेसिकली पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्यों उनको यहाँ पर इस पोजीशन पर आना पड़ा और जिस तरह गोला लगा वो थोड़ा सा अगर आप वाक़या व्यूअर्स को बताएं। ये जो 5 सितंबर को इन्होंने इनको कहा गया कि आप मूव करें BRB को आपने डिफेंड करने की। यहाँ से वो सस्पेक्ट कर रहे थे कि एक डिवीज़न का अटैक है जिसके साथ आर्मर भी है, साथ उनके साथ टैंकें भी हैं, तो इस जगह को आपने डिफेंड करना है और ये BRB के ऊपर आप पोजीशन लें। आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, बेशक ये इसी को डिफेंस करना है, ये नेचुरल डिफेंस है एक नहर, तो यहाँ आप पोजीशन लें। और उस वक्त ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी थी। जी जी, तो उन्होंने कहा कि वो आए तो उन्हें जब देखा क्योंकि कंपनी बड़ी स्ट्रेच्ड आउट थी, 100 बंदा होता है और यहाँ से लेके काफ़ी दूर तक मतलब है कि, और वहाँ से अब 4000 बंदा अलॉन्ग विद टैंक्स एंड आर्टिलरी वाला वो आ रहे थे। तो उन्होंने ये प्रेफर किया अपने इनिशिएटिव पे, उन्होंने कहा कि यहाँ आपने शुरू कर दें अपने ट्रेंचेस बनाने और बंकर्स बनाने और कुछ एक सेक्शन जो कि आई थिंक 30 पीपल की होती है वो लेके पार चले गए ये बरकी विलेज में। उन्होंने वहाँ फॉरवर्ड एक और अपना फॉरवर्ड डिलेइंग किस्म का एक टैक्टिक्स इस्तेमाल की। उस वक्त बरकी विलेज कैप्चर हो चुका था। उसके पास इट वाज हैंड टू हैंड फाइटिंग हो रही थी वहाँ, लेकिन उधर उन्होंने डिले को किया 2 दिन के करीब। उसके बाद जब ये तैयार हो गए तो उनको वाले से बताया कि आप आ जाएँ वापस, तैयार हो गए। और साथ ही उन्हें जब गए उस तरफ तो उन्होंने ये ब्रिज था, ये जो आगे वाला, इसको डिस्ट्रॉय करा दिया अपने इंजीनियर से। उन्होंने कहा कि ये करें बिकॉज अगर खुदा न खासा हमारे से मिस हो जाए तो वो टैंकें आगे आ गई तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो फिर वो ख़ुद उनको
ये पूरी ये इसके अंदर रबर बोट से आए, लास्ट 2 रबर बोट्स थी उसके अंदर आए और लास्ट बारी में खुद थे। वो फिर यहाँ उन्होंने पोजीशन संभाली। यहाँ उनकी ये क्योंकि इतना हैवी अटैक था तो यहाँ से आर्टिलरी ऑफिसर की भी शॉर्टेज थी, तो उन्होंने कहा जी आप आर्टिलरी ऑफिसर का भी ओपी सो कहते हैं ऑब्जर्वेशन पोस्ट, यहाँ वो भी आप बाइनोकुलर से देखें और बताएं कि कहाँ कहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन है दुश्मन की, तो उसको डिस्ट्रॉय कराएं। तो यहाँ से 2 टालियाँ थी यहाँ, मुझे याद है मैंने जब आया था मैं देखी थी, एक टूटी हुई थी तो एक बस थोड़ी सी डैमेज सी थी। तो वो टाली के साथ खड़े हो कि यहाँ, बिकॉज यहाँ से नीचे से तो देख नहीं सकता, ऊपर आना पड़ता था, यहाँ से देख के वहाँ से सारे उनके अटैक सारे थे, तो वहाँ से इन्होंने फायरिंग करवाते थे, वो पीछे से आर्टिलरी शालीमार से फायर करती थी। तो वो ये 3-4 दिन यहाँ उनके यार दिन रात वहाँ अटैक से और रिपल्स करते गए। लास्ट डे जब था 12 सितंबर, तो इन्होंने साथ वो 3 टैंक आगे भेजे इंडियन फोर्सेस ने। उस वक्त तक बहुत ही इनकी बुरी हालत हो गई थी, काफ़ी इनकी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, व्हीकल्स भी। ये पूरी कहते हैं कि ये ग्रीन जो ब्राउन फील्ड थी ये ग्रीन आपको नज़र आती है, उनकी यूनिफॉर्म ग्रीन हो गई थी उन दिनों में आर्मी की, इंडियन की। तो वो उनके ऊपर फिर फायर उन्होंने शुरू कराया। 2 टैंक्स तो उन्होंने डिस्ट्रॉय करा दिए। तीसरा टैंक था वो उन्होंने देखा कि यहाँ से एक बंदा आता है तो वो फायरिंग कराया, तो उसे डायरेक्टली जो आर्मड पियर्सिंग होता है जो एक्सप्लोड नहीं होता लेकिन वो टैंक के थ्रू गुजर जाता है, तो वो उसने लोडेड था उसके साथ, उसने वो मारा तो टाली जो थी वो उसको उन्हें तो टूट गई। साथ कर 2 थी जैसे वो खड़ी है ना उस तरह वाली, वो टूट गई इतनी सी, वो मैंने देखी थी खुद। तो इधर फिर फायर कराना शुरू किया और फिर यहाँ से वो उसे जो लास्ट फायर किया उसने, तो वो डायरेक्टली उनकी ये राइट साइड पे चेस्ट पे लगा इधर, तो उसी वक्त वो थ्रू हो जाता है, वो बिल्कुल जैसे कि उसको उठाया लिटरली उठ के, तो वहाँ वो उधर गिरे जाके, तो उसी वक्त ही वाज गॉन। हाउ ओल्ड वर यू जब मेजर साहब शहीद हुए? मैं उस वक्त 16 साल का था, मैं क्वेटा में पढ़ रहा था, क्योंकि मेरे जो फादर की पोस्टिंग वहाँ से वापस हुई अपने रेजिमेंट में लाहौर में जो थी, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ रह जाओ क्योंकि ये ज़रूरी टाइम है कि आपका स्कूलिंग कर रहा था। जी, तो मैं फिर बोर्डिंग में वहाँ था, तो मुझे वहाँ पता लगा। तो व्हाट वर योर फीलिंग्स व्हेन यू गॉट टू नो कि मेजर साहब की शहादत हुई है और मुहाफ़िज़ लाहौर कहा जाता है उनको, मतलब बहुत बड़ी शहादत है यकीनी तौर पर। उस वक्त तो जब मुझे ख़त आया उनका, तो मेरे दादा ने ख़त लिखा और हमारे प्रिंसिपल थे वहाँ पादरी, मैं उसमें ग्रामर स्कूल में था जो कि ये पादरी वाला चला रहे थे, तो उन्होंने कहा उसको कि ये ख़त आप खुद पढ़ लें, इनके फादर शहीद हो गए लेकिन इनको कहें कि इनको आने ना दें वापस, क्योंकि ये उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी स्टडीज़ पूरी कंप्लीट करके हैं, फादर को नहीं क्योंकि हमने दफना दिया हुआ है उनको। अच्छा, और ये ख़त आपको 20 तारीख को 8 दिन के बाद मिला? सही। तो वो फिर मैं खैरानी में, मुझे प्रिंसिपल ने कहा कि आप बोर्डिंग में आप एक दिन छुट्टी करें। मैंने कहा मैं अकेला यहाँ क्या करना है, सारे बच्चे, तो वो दूर था थोड़ा हमारे स्कूल से, तो मैंने कहा मैं भी चला गया। तो जब गया तो उसी सुबह वो अखबारों में आया कि निशान हैदर उनको मिला सबसे बड़ा एजाज़। क्या फीलिंग्स थी तब आपकी? बस इट वाज अ वेरी मिक्स फीलिंग्स। एक तरफ तो बंदे को यू फीलिंग मतलब है कि बिल्कुल डेवस्टेटेड, और दूसरी तरफ फिर लोग कोई मुबारक दे रहे हैं, कोई अफसोस कर रहे हैं। इट वाज लाइक हमारा एक बीइंग अ मुस्लिम एक ये भी मामला है ना कि अगर किसी शहीद के घर उसकी मैयत आती है तो लोग अफसोस के साथ मुबारकबाद भी देने आते हैं कि ये एजाज़ आपकी फ़ैमिली को, आपके ख़ानदान को इसने दिया है कि इस ख़ानदान से शहीद है। तो आपकी अभी मतलब इतनी देर गुजर गई उनकी शहादत को, हम लोगों ने भी स्कूल लाइफ में पढ़ा सारा, अभी भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनका जब नाम आता है एक वैसे ही हम लोगों के अंदर भी एक जोश आ जाता है। आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं जब लोग आपको कहते हैं कि ये शहीद का बेटा है और उस शहीद का बेटा है जो बड़ी शहादत है? फ़ख्र की बात है, और हमारा सेड हमारी पहचान उन्हीं से है, और इससे 57 ईयर्स हो गए हैं, तो अभी भी जाके जिधर भी जाएं कोई छोटा मोटा मसला हो तो उनको जब पता लगे कि ये उनका, तो वो कहते हैं जी फौरी तौर पे ये पहले करें जी काम। आर्मी में जाएं या सिविल में जाएं, बिल्कुल सारे एक ही जैसा वो
मतलब है कि बहुत ज़्यादा मेरे बच्चे भी जब उनको पता लगता है तो कि उनका पोता है तो वो भी इतना ज़्यादा करते हैं, हालांकि वो पैदा ही नहीं हुए वो उस वक्त, आप लोग भी मेरे ख्याल है यू नॉट इवन बॉर्न येट, लेकिन वो एक होती है एक मेरे फादर 65 में पैदा हुए थे। जी बिल्कुल। तो वो पर है तो बहुत बड़ा एक फ़ख्र की बात है। ये मुल्क जो है इसने लोगों को बहुत कुछ दिया है, लेकिन आपका ख़ानदान है जिसने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, मेजर शबीर शरीफ शहीद, फिर हमें राहील शरीफ साहब की तरह का एक बड़ा बेहतरीन सिपह सलार दिया। तो ये मतलब क्या चीज़ है आपकी फ़ैमिली के अंदर कि इतने बड़े नाम जो हैं वो एक के बाद एक, फिर 2 निशाने हैदर वो भी आपकी फ़ैमिली के अंदर? बस ये समहाउ बड़ी खुशकिस्मती है हमारी, और एक्चुअली वो देखते हैं कि जी वो एक दूसरे से में भी वो लेते हैं अपना एक मोटिवेशन लेते हैं। और तो जो हमारे गए हैं, हमारे मोस्ट ऑफ द पीपल जो सर्व किए हैं बड़े अच्छे। हमारे एक मेरे हिलाल जुर्रत है, मेरे जो फूफा हैं, जो मेरी फूफी के जो हस्बैंड, वो चीफ ऑफ आर्मी नेवल स्टाफ रहे हैं और उनको हिलाल जुर्रत उनको मिला है। फिर शबीर शरीफ को निशान हैदर एंड सितारा जुर्रत मोस्ट हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान आर्मी शबीर है, क्योंकि पहले 65 में सितारा जुर्रत और 71 में निशान हैदर उसको मिला। सिमिलरली हमारे सोर्ड ऑफ ऑनर्स बेतहाशा, मैं सैंडर्स से ख़ुद मैं हूँ, सोर्ड ऑफ ऑनर राहील को भी है, शबीर के भी है, मेरे फादर को नॉर्मन गोल्ड मेडल भी मिला। सारी मतलब समझो जो एजाज़ वहाँ मिल सकते थे PMA में उनको उन्हें ले गए वो। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आज अब इस मकाम से जहाँ पर मेजर अजीज़ भट्टी साहब शहीद हुए, इस मकाम से मेजर अजीज़ भट्टी शहीद का बेटा भारत को क्या पैगाम देगा? भारत को तो जी यही है कि देखें उन्होंने कितनी दफ़ा कोशिश की है इस पिछले 75 ईयर, कितने जो 72-73 ईयर्स में, कि कुछ ना कुछ वो गड़बड़ करते ही रहते हैं, लेकिन वो नाकाम ही रहेंगे। अभी उनको भी पता है कि जी ये पाकिस्तान को, ये तो अभी रहने के लिए आया है, ये जाने के लिए नहीं कहीं आया। और वो बस, लेकिन वो अपना पॉलिटिक्स खेलते हैं अपने लोगों के साथ भी, कि ज़रा सी जब मसले मसाइल उनके होते हैं तो इधर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराते हैं, खुद ही अपने वो जैसे पुलवामा में जो किया, ताकि उधर से आपकी अटेंशन उधर जाए। और इधर क्योंकि जब भी जंग कोई होती है तो उसके अंदर पीपल रैली टुगेदर टू द लीडर, और वो बाकी चीज़ें भूल जाते हैं, सारी गड़बड़ जो उसने की होती है। तो दैट इज़ व्हाट दे यूजिंग बेसिकली। उनको भी पता है कि ना हम इनको अटैक कर सकते हैं, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर मुकाबला भी क्या, मतलब अगर उनको कुछ वो देखें, अगर हम पीछे दीवार के साथ लगे हैं, डू यू थिंक कि हम नहीं चलाएंगे न्यूक्लियर? हम तो हाँ, ब्रीफिंग दी जा रही थी कि 100 लोग थे उनकी कंपनी में और 4000। हाँ, और दूसरा उसका जज्बा भी बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तान आर्मी में और यंग ऑफिसर्स ख़ास तौर पे, तो अभी तक वही है जैसे कि। थैंक यू वेरी मच।